जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन फॉर्म में गलती हो गई। अब वो जानबूझ के हो या फिर गलती से गलती हुई हो। अब इस गलती को सुधारा कैसे जाएगा, क्या ऑप्शन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यदि आप ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 6th हो गया, 9th हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, इन सबकी कोचिंग दी जाती है। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप एनरोल करके घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप एनसीईआरटी की घर बैठे फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है ऑलराउंडर बीएसएस एनसीईआरटी, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और कब किए जा सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या कहा है कि भाई 6 जुलाई को आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 6th वाले बच्चों के लिए। चाहे 6th हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, सबका एक यही प्रोसेस रहेगा। लेकिन 9th और उनके अब तक फॉर्म आए नहीं हैं, जब आएंगे तो उनमें भी प्रोसेस यही फॉलो होगा। तो अभी हाल फिलहाल 6th के आगे हैं, तो अब इनका फॉर्म भरने की लास्ट डेट बताई गई है 31 जुलाई। अब देखिए हाल फिलहाल तो ये डेट है, अब वो जवाहर नवोदय विद्यालय पे डिपेंड करता है। चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड हो, लेकिन आप इसके भरोसे मत रहना। ये जो डेट है इससे पहले पहले फॉर्म भर देना। अब यदि ये डेट एक्सटेंड होती है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो जिस दिन ये डेट मतलब पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय ने कह दिया कि नहीं अब कोई फॉर्म नहीं भर सकता, उसके बाद आपके लिए 1 दिन, 2 दिन या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपके लिए उसी वेबसाइट के ऊपर जहां पर आपने फॉर्म भरा था, वहां पर एक विंडो ओपन होगा। मतलब उसी पोर्टल के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको अपना वही फोन नंबर वगैरह सब कुछ वहां पर पुट करके आप वहां पर चेंजेस कर पाओगे। अब चेंजेस का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। अब चेंजेस में क्या क्या पॉसिबल है वो मैं आपको समझाता हूं। चेंजेस के अंदर देखो, एक तो आपका जेंडर चेंज हो सकता है। जेंडर चेंज का मतलब, मान लीजिए आप गलती से आपने मेल की जगह फीमेल भर दिया या फीमेल की जगह मेल भर दिया या कुछ और भर दिया गलती से, है ना, तो आप वो चेंज कर पाओगे। दूसरा, क्षेत्र, मान लीजिए कि आप रूरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने वहां पर कुछ और भर दिया या फिर कुछ और भरना था कुछ, मतलब अगर कुछ भी चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो जाएगा। आपकी लोकेशन की कैटेगरी चेंज हो जाएगी, आपका जेंडर चेंज हो जाएगा और आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। मतलब आप ओबीसी, एसटी, एससी, ये तो आपकी कैटेगरी होती है, वो आप यदि आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड, सपोज आपने गलती से वहां भर दिया फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं और आप अब चेंज करना चाहते हो कि नहीं मैं हूं ही नहीं, तो वो चेंज हो जाएगा। और यदि आपने अब तक ये नहीं भरा है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं, लेकिन एक्चुअल में आप हो और आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। हाँ या ना, जो भी आपको चेंज करना है चेंज हो जाएगा। इसके बाद है मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप अपना एग्जाम का मीडियम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि किसी बच्चे को गुजराती मीडियम में एग्जाम का मीडियम फिल करना था, लेकिन उसने हिंदी चूज कर लिया। अब उसको अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं मैं हिंदी में एग्जाम दे नहीं सकता, क्योंकि मीडियम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जिस मीडियम का फॉर्म भरोगे उसी मीडियम में प्रश्न पत्र मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मीडियम बिल्कुल ध्यान से चूज करना, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है वो आप आराम से चूज करना। तो ये 1 2 3 4 5 चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ना तो आप अपना नेम चेंज कर पाओगे, ना आप स्कूल का नेम चेंज, मतलब ये बहुत सारे जो, अब इसको छोड़कर जो भी बच गया कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही फॉर्म भरने की लास्ट जो होगी डेट, उसके बाद कुछ वक्त का आपको वक्त मिलेगा। ये नहीं है कि उसके बाद पूरा वक्त ही वक्त पड़ा ना, उसके बाद हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का आपको वक्त मिलेगा। उसके अंदर आप जेएनवी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के, पोर्टल के ऊपर जाकर के ये चीजें कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप जेएनवी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के विजिट करना। हो सकता है कुछ और चीजें आई हो, कुछ और चीजें चेंजेस हुए हो, है ना। तो जहां से आपने फॉर्म भरा था वहीं पर जाकर के सारी चीजें चेंज होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ वक्त के लिए ये विंडो खुलेगा। वेबसाइट देखो, जेएनवी की वेबसाइट या फिर जहां पर आपने फॉर्म भरा है उसको रोज चेक करते रहिए, या फिर ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। जेंडर, एरिया, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एक विशेष जानकारी। यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस की कोचिंग ऐप को
इंस्टॉल करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।